ऑप्टिमम। हम जब अनुकूल परिणाम होता है ना तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, और प्रतिकूल परिणाम हुआ तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। प्रयास करो कि जो भी हमने टारगेट लिया है उसके परिणाम अनुकूल आए। देखो, लहर के साथ में तो तैरना है तो कोई भी तैर सकता है ना। गंगोत्री से चल करके और गंगा धाम पहुंचने की यात्रा कोई भी कर सकता है, लेकिन उल्टा चलने में, बहाव के विपरीत चलने में वो चलना है। इसलिए ऑप्टिमम, अनुकूल परिणाम। प्रयास करो कि शुरू में हमारे परिणाम जो है अनुकूल आए तो आपका उत्साह बढ़ जाए। शुरू में विपरीत परिणाम आ गए तो कभी कभी हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमको अपने लक्ष्य के प्रति हमारा जो साहस है वो डगमगा जाता है। अनुकूल परिणाम लाने का प्रयत्न करो। आगे फिर जब विषम परिस्थिति, देखो विषम परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बढ़ जाएं, ये हमारी एक सच्ची ताकत का एहसास होता है हमें, और हमारी वही प्रतिभा निखरती। अनुकूलता में प्रतिभा निखरती नहीं है, प्रतिभा निखरती है प्रतिकूलता में। प्रतिकूल जब परिस्थितियां हो और फिर हमारी प्रतिभा वहां काम करती है और वो निखरती भी है। तो आपको प्रतिभा निखारने का, कुंती से जब कृष्ण ने कहा माँ बुआ वरदान मांग लो अंत में, थोड़े केशव मुझे ये वरदान दो कि हमारे परिवार में प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहे हैं। बोले माँ क्या मांग रहे हो? लोग तो वरदान में क्या क्या चीजें मांगते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं, अच्छा समय मांगते हैं। बोले अच्छा समय आ जाएगा ना केशव तो हम तुम्हें भूल जाएंगे। हम तुम्हें याद करते रहें, और तुम्हें याद तभी करेंगे जब परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। भगवान को हम तभी याद करते हैं। अच्छा समय हो रहा है तो हम अपनी कॉलर ऊंची करके चलते हैं, हमने किया है, हम अपने पुरुषार्थ की जय जयकार करते हैं, और जब कुछ असफल होते हैं तब फिर भगवान को अगरबत्ती जलाना शुरू करते हैं। इसलिए कुंती ने मांग लिया प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी बनी रहे, ऐसा वरदान दे दो केशव ताकि मुझे तुम याद आते रहो। ऐसे आप लोग भी मांगो कि हमको संघर्ष मिले, संघर्ष का रास्ता चुनो। आप कंफर्ट जोन का रास्ता आज से बंद कर दो। कंफर्ट, हाँ सोना है, रजाई के अंदर घुस के लेटे रहना है घंटों, ये आपने आदत बना ली और इसको आप आनंद मानते हो तो सबसे बड़ी भूल है। बिस्तर में सोने में आनंद नहीं है, बिस्तर के बाहर जब संसार को देखोगे आप, आनंद उसमें है जहां कुछ आपको संघर्ष मिलेगा, जहां कुछ आपको करने को मिलेगा, जहां आपको कुछ चुनौतियां मिलेंगी, और उन चुनौतियों से जब आप पार पाओगे फिर उस आनंद को देखो मैंने भोगा है अपने जीवन में। मुझसे गरीब आदमी संसार में होते ही नहीं है, और जब चुनौतियों को याद करता हूं तो अभी भी रोमांचित हो जाता हूं कि ये शक्ति ईश्वर ने मुझे कहां से दी। उसके आनंद को यदि आप करो तो तीनों लोक के आनंद आपके लिए तुच्छ मिलेंगे, क्योंकि उस आनंद को भी हमने भोगा ही नहीं है ना। इसलिए हमको सोने में आनंद आता है, इसलिए हमको अच्छे अच्छे पकवान मिलते रहे फालतू के, उसमें हमको आनंद आता है। जब उसका आनंद लेना आप शुरू कर दोगे जीवन में तो फिर ये सारे आनंद तुच्छ आपके सामने हो जाएंगे। ये है, 1 मिनट इनकी चर्चा कर लें। इनने कई मेडल्स, ये भी विकलांग व्यक्ति है, पैर से एक हाथ नहीं है इनका, और देखो मेडल। और आज 5 रुपए से मजदूरी से इन्होंने कारोबार शुरू किया था, 5 रुपए की मजदूरी से, और 5 मिलियन आज डॉलर इनकी एसेट्स हैं, कारोबार है। कितना संघर्ष रहा होगा जीवन में, लेकिन आज जो आनंद इनको आ रहा है वो आपको, वो उसको व्यक्त कोई नहीं कर सकता। उस आनंद को, उस आनंद का सिर्फ भोग कर सकते हैं, उस आनंद को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, बस वो आनंद।